अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज हम उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन पर लोगो बनाना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। उर्दू डिज़ाइनर ओपन करते हैं। उर्दू डिज़ाइनर ओपन करने के बाद हम न्यू डिज़ाइन में जाएंगे। न्यू डिज़ाइन में मुख्तलिफ़ साइज़ दिए गए हैं। आप अपनी पसंद के मुताबिक कोई भी साइज़ ले सकते हैं। हम यहाँ पे स्क्वायर का साइज़ लेंगे। स्क्वायर साइज़ लेने के बाद यहाँ पे देखिए मुख्तलिफ़ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे एक लोगो का ऑप्शन भी मौजूद है। ये अगर आपके पास अपना कोई आइडिया नहीं है और आप लोगो बनाना चाहते हैं या इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इस ऑप्शन में जाकर अपनी पसंद के मुताबिक लोगो सर्च करें, वहाँ पे लोगो पसंद करें, फिर उसके बाद अपने नाम के साथ उसको एडिट कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोगों के लिए फ्री में देते हैं, आप अपनी पसंद के मुताबिक इस्तेमाल करें। अच्छा, हम यहाँ पे नया लोगो बनाएंगे। हमें शेप्स की ज़रूरत होगी, तो शेप के सेक्शन से शेप लेते हैं। यहाँ पे हम प्रॉपर्टी का एक लोगो बनाएंगे। बेसिक शेप में चलते हैं। बेसिक शेप में जाने के बाद यहाँ पे हम एक शेप लेते हैं। इसका कलर थोड़ा सा तेज कर देते हैं। हमें रेड ब्लैक शेप को हम थोड़ा सा इस पोजीशन में लगाते हैं। इसकी डुप्लीकेट करते हैं और इसके साथ लगा देते हैं। शेप जो है इसको ब्लैक कर देते हैं। दोनों शेप्स को सेलेक्ट करने के बाद ग्रुप कर देते हैं। फिर उसको इस स्क्यू के ऑप्शन से थोड़ा सा स्क्यू कर देते हैं। दूसरा शेप लेते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं, ब्लैक कर देते हैं। एक और शेप लेंगे। इसका कलर बहुत हल्का रखते हैं और इसका स्क्यू यहाँ पे लगाने के बाद ये जो हमने ये शेप लिए थे, ये वाले नीचे वाले रेड वाला, तो इसको पहले अनग्रुप करते हैं। उसके बाद ये रेड वाला जो है इसकी एक कॉपी लेते हैं, डुप्लीकेट करते हैं। डुप्लीकेट करने के बाद इसके बिल्कुल ऊपर लगा देते हैं और इसको बड़ा कर देते हैं। इसको और ये जो ग्रे कलर है इसको हमने कट इन करना है। इसको एडजस्ट करते हैं। इस सब को हम ग्रुप बना देते हैं। हमें एक शेप की ज़रूरत होगी। शेप लेते हैं। बेसिक शेप में ये शेप ले लिया। इसको ब्लैक कर देते हैं। उसके बाद इसको रेस्टर कर देते हैं। अभी हम एक लाइन लेंगे। लाइन इसको वाइट कर देते हैं
और इसको रेस्टर कर देते हैं। अच्छा, ये लाइन और ये शेप, इस दोनों को सीध में कर देते हैं। ऊपर वाला लाइन जो है इसकी एक डुप्लीकेट लेते हैं और इसको यहाँ मूव पे, देखें यहाँ मूव पे, इसको 90% इसको 90 पे ले जाएं और 90% पे इसको मूव करेंगे ताकि बिल्कुल सीध में आ जाए। यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अभी ये दोनों लाइन इसको ग्रुप कर देते हैं, ग्रुप को रजिस्टर कर देते हैं। रजिस्टर करने के बाद ये जो शेप है इसको कट इन करते हैं, तो इसको यहाँ पे छोटा करके लगा लेते हैं। ये हमारा लोगो बन गया है, तो इसको हम एक ग्रुप कर देते हैं। जो शेप्स हमने यूज़ किए हैं उसको एक ग्रुप कर देते हैं, ठीक है। बाकी जो हाइट्स फाइल है उसको डिलीट कर देते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं। नीचे लिखाई करेंगे, फ़ॉन्ट चेंज करेंगे। आप अपनी पसंद के मुताबिक कोई भी फ़ॉन्ट लगा सकते हैं। नीचे टैगलाइन लगाएंगे। टैगलाइन यहाँ पे लिखते हैं रियल एस्टेट। इसका कलर रेड कर देते हैं। साइड पे 2 निशान लगाते हैं। इसको अनग्रुप कर देते हैं। ये वाला हिस्सा जो है इसको यहाँ पे लगा देते हैं। ये जी आपका लोगो बन गया। अभी इसको ट्रांसपेरेंट सेव करेंगे ताकि किसी भी जगह पे आप इसको इस्तेमाल कर सकें। यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, तो यहाँ पे सेव में चलते हैं। अगर आप इसको प्रिंट के लिए लेना चाहते हैं तो PDF में सेव करें, वरना हम PNG में इसको सेव करते हैं हाई रेजोल्यूशन में। मैं यहाँ पे, आप यहाँ तक इसको सेव कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इतना ही सेव करूँगा। ये 2 जगह पे सेव हो गई है। एक तो देखें, यहाँ पे आप उर्दू डिज़ाइनर ओपन करेंगे तो मेन पेज पे जाएंगे, वहाँ पे माई फोल्डर का एक ऑप्शन होगा। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सेव हो गई है PNG में, ये देखें, ठीक है। आप यहाँ से भी शेयर कर सकते हैं, कहीं पे भी यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। गैलरी में देखते हैं, ऑल आइटम्स, ये देखें यहाँ पे आ गई है, ये सेव हो गई है PNG में, ठीक है। आप इसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो नई वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।